Friends, welcome to my YouTube and Facebook page and I am जिया मोरा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, आपके बच्चों को और आप लोगों को सूचित करना चाहती हूँ। तो उस सूचने में क्या है, मैं यानी कि उस सूचना जो मैं आपको दे रही हूँ उस चीज़ में क्या है, और आपको यह सोचने है कि यह सही है या फिर गलत है, और जो भी बात आपको अच्छी लगेगी उस पे आप गौर कीजिएगा। ना मैं किसी की बुराई करती हूँ, ना किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें। तो वीडियो तो अब शुरू ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम सभी के घरों में एक छोटे से बच्चे होते हैं, चाहे वो 2 साल के हों, 5 साल के हों, 10 साल के हों, 20 साल के हों, चाहे जितने साल के हों, उससे मायने नहीं रखता है। लेकिन हम उनको किस प्रकार ढाल रहे हैं, इससे ज़रूर मायने रखता है। कैसे मायने रखता है? हम नास्तिक हैं या आस्तिक हैं या वास्तविक हैं। अब मैं इन तीनों चीज़ों का अर्थ बता देती हूँ। आस्तिक वो होता है जो भगवान के ऊपर भरोसा रखता है और वो अपने बच्चों को यह बताता है और खुद भी यही समझता है कि जो भगवान करना चाहेगा वही होगा। उसके कहने का मतलब यह रहता है, और बच्चे के भी मन पे थोड़ी दिन बाद वही असर आता है कि अब मैं पढूं या ना पढूं, वो तो भगवान के ऊपर है। अब भगवान जो चाहेगा वही तो होगा। हम यह गलत सोच अपने माइंड में रखते हैं। इसी गलत चीज़ को हमें निकालना है, इसी गलत सोच को हमें निकाल देना है और यह सोचना है कि मेरा बच्चा करेगा ज़रूर, उसे भगवान के ऊपर मत छोड़िए। तो ये हो गया हमारा आस्तिक। फिर है हमारा नास्तिक। अब नास्तिक क्या होते हैं? वो दूसरों की कमियां निकालते हैं कि आपने इस चीज़ में गलती कर ली, आपने ये कार्य नहीं किए, आपने इस कार्य में इतना तो सही किया लेकिन इतना बेकार कर दिया। उसमें वो ज़्यादा कमियां निकालते हैं, उनको हम नास्तिक बोलते हैं। तो हमें कमियां भी नहीं निकालनी चाहिए। अब उनको सुझाव देने से आप बोल सकते हैं कि आपकी यह चीज़ गलत है और इस पर मैं आपको सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ, इस पे आपको गौर करना है। इस तरह आप बोले तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन आप यानी कि नास्तिक लोग बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है आपका, तुरंत बोलते हैं। लेकिन इस तरह हमें नहीं, किसी चीज़ को हम जीतते हैं तो प्यार के ऊपर जीतते हैं। मैंने इस पे पिछले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये होता है हमारा नास्तिक कि जो कमियां निकालता है। अब वास्तविक की बात करते हैं। वास्तविक वो होता है जो अपने आँखों का देखा हुआ ही मानता है, जो अपने कानों का सुना हुआ ही मानता है। यही वास्तविक है। इसका मैं अर्थ बता दूं कि मान लीजिए अगर आपके सामने एक किताब रखी हुई है, उसमें किसी की कुछ लिखी हुई है, राजा महाराजाओं की। मान लीजिए वो झूठी कहानी है, लेकिन आपको यह देखकर लग रहा है कि वो सच्ची कहानी है, कि किताब में यह लिखा हुआ है। आपको इसलिए लग रहा है कि वह किताब में लिखा हुआ है और किताब में कोई चीज़ झूठ नहीं लिखी होती। हाँ, मैं मानती हूँ किताब में कोई चीज़ झूठ नहीं लिखी होती है, लेकिन झूठ क्यों नहीं रहती? आप उसमें झूठ निकाल सकते हैं, लेकिन निकाले ही क्यों, आप लोग ये सोचते हैं। तो बात यह है कि हम आपको उसमें ढेर सारी कमियां निकालने को नहीं बोल रहे हैं। मैं यह बोल रही हूँ कि उस पर आप तर्क करें कि यह सच में एक सच्ची कहानी है। अब मान लीजिए आप 2 साल आगे का कुछ पढ़ रहे हैं और वो 2 साल पीछे का कुछ पढ़ रहे हैं और आज के 2 साल बाद में। तो आप सोचेंगे 2 साल पहले क्या हुआ था, क्या सच में? तो उसकी हिस्ट्री निकलवाई जाती है। ऐसे ही पुलिस भी लोग होते हैं जो किसी के बातों पे यकीन नहीं करते हैं, तो उनको हम वास्तविक बोलते हैं, क्योंकि पुलिस तो एक दूसरे से पूछताछ करके मान नहीं लेते हैं, उस पर विचार करते हैं कि यह सही बोल रही है या झूठ बोल रही है। उसकी हिस्ट्री निकालते हैं कि यह सच है या नहीं। उसी प्रकार हमको भी काम करना चाहिए, हमको भी पुलिस की तरह देखना चाहिए, उस पर तर्क वितर्क करना चाहिए। दुनिया से हमें लेना देना नहीं है, हमें अपने काम से लेना देना है। दुनिया कुछ भी करती है, कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं, तो हमें ना आस्तिक बनना है ना नास्तिक बनना है, हमें वास्तविक बनना है। अब कोई बोल दिया भगवान होते हैं, तो इस पर आप मान जाएंगे भगवान होते हैं? उस पर तर्क करना पड़ेगा, उस पर आप तर्क करेंगे तब आपको यह पता लगाना, इससे आपको पता चल जाएगा। तर्क ऐसा चीज़ है जो किसी को भी सच रास्ते पे ला सकता है। आप जो है झूठ बोलते हैं, उसकी कहीं ना कहीं लोग तर्क करेंगे क्या सच में झूठ बोल रहे थे,
या फिर झूठ बोल रही थी। तो उस पर तर्क करके आपके सामने एक चीज़ का उदाहरण लाएंगे उन लोग कि ये आप झूठ बोल रहे थे, यही सच बात है। वो जो सही रहेगा उसे बताएंगे कि यह सच बात है, ये गलत बात है, ये झूठी बात है। उस पर वो तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। तो वैसे ही हमें अपने बच्चों को और खुद को भी, मैं सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप की यानी कि आपको बोल रही हूँ कि आप भी तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ाएं। अगर आप तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ाते हैं तो आपके बच्चे खुद से ही तर्क वितर्क हो जाएंगे। वो भी सोचेंगे मेरे पापा ऐसा काम करते थे, क्यों करते हैं, उनके लाभ के लिए यह चीज़ था। तो बच्चे भी सोचेंगे मेरे लाभ के भी लिए है और मैं भी यही करूँगा, और इसी चीज़ से हमें आगे चलकर कुछ बन पाना है। जो लोग तर्क नहीं करते वो कुछ बन नहीं पाते, ये मैं गारंटी देती हूँ। तर्क उनमें करने की क्षमता ही नहीं होती है, तो कैसे वो कुछ बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।